काश दुनिया की नंबर वन टेक कंपनी में अगर मेरी जॉब लग गई होती, मुझे वहां पे एक मौका मिलता तो कितना सही नहीं होता। मुझे सीखने को कितना कुछ मिलता, पर्क्स भी बहुत अच्छी होती, सैलरी भी बढ़िया होती, दुनिया में हर कोई उस कंपनी को जानता होता। ऐसी अगर कंपनी में मैं जॉब करूँ तो कितना अच्छा होगा। फ्रेंड्स, क्या आपका भी यही ड्रीम है कि आप वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं? क्या आपका ये ड्रीम है कि दुनिया में ऐसी टेक कंपनी जिसको हर कोई जानता हो, जहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टूल्स लैंग्वेजेस पे काम होता हो, वहाँ पे आपको मौका मिले जॉब करने का? या जिन कंपनीज के शेयर प्राइसेस हमेशा बढ़ते रहते हो, वहाँ पे आपको मौका मिले करने का? क्या आपने फैंग के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हो जाइए तैयार, क्योंकि फैंग एक ऐसा ग्रुप है कंपनीज का जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ टेक एम्प्लॉयज़ का यही ड्रीम होता है कि उन्हें वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में जॉब करने का मौका मिले। और इसीलिए फेसबुक, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, इन कंपनीज का एक ग्रुप है जिसको फैंग FAANG के नाम से भी जाना जाता है। और हर एम्प्लॉय सोचता है कि काश मेरा इन कंपनीज में प्लेसमेंट हो जाए, या एज अ लेटरल मुझे यहाँ पे जॉब मिल जाए तो कितना सही हो। बिकॉज इन कंपनीज के अपने अलग एडवांटेजेस भी हैं। ऑफकोर्स सैलरी इज द मेन ड्राइविंग फैक्टर ओवर हेयर। आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड स्किल सेट। अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वहीं आपका जो कोई दूसरा एम्प्लॉय होगा किसी और कंपनी में, अगर वो लेट से 10 कमा रहा है, 10 लाख, तो अगर आप फैंग में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहीं पे आपका एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस होगा पैकेज, वही सेम एक्सपीरियंस, वही सेम स्किल सेट पे। अब ऐसा नहीं है कि फैंग में बस यही 5 कंपनीज आती हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मैनी अदर कंपनीज एज वेल, बट ब्रॉडली इन्हीं कंपनीज को फैंग कहा जाता है। जब से फेसबुक का नाम मेटा हुआ है तब से इसको MANGA भी कहा जाने लगा है। कुछ बेनिफिट्स जो हर कोई चाहता है कि मैं फैंग जैसे कंपनीज में काम करूं, एक तो सैलरी बहुत अच्छी होती है, दूसरा क्या होता है नई एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस पे सीखने को मिलता है, तीसरा मोस्ट ऑफ देम आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, तो वहाँ पे नए नए प्रोडक्ट्स पे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता रहता है, जिससे अगेन एम्प्लॉयज़ को सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। प्लस जो यहाँ की HR पॉलिसीज़ है काफ़ी अच्छी हैं। आप यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन कि आप ग्लोबली घूम भी सकते हैं फ्रॉम विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स। अगर आप इंडिया में हैं और आपके पास ऑप्शन होता है, आपको मौका कहीं ना कहीं मिल जाता है कि आप जो गल्फ बेस या यूरोप बेस या US बेस जो इनके सेंटर्स हैं वहाँ पे आप जाके कुछ टाइम तक काम कर सकें। लास्टली, अब आपने फैंग में काम कर लिया कुछ टाइम तक, उसके बाद आपका रिज्यूमे इतना अच्छा हो जाता है कि इन केस आप किसी और कंपनी में जो कि फैंग से नीचे हो वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक इंटरव्यूज एंड टू गेट इनटू दोस अदर कंपनीज एज वेल, एंड दैट टू एट अ गुड पोजीशन। एक स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, जो टोटल फैंग ग्रुप है उसके जो कंबाइंड वैल्यू है दैट इज ऑलमोस्ट $5.6 ट्रिलियन एज ऑफ 2019। लेटेस्ट डेटा आई डू नॉट हैव, बट वो इनफैक्ट ज़्यादा ही होगा 5.6 ट्रिलियन से। बट अगर हम 2019 की बात करें तो इतना था। वहीं अगर आप बाकी देशों की बात करो, जापान जिसकी सिर्फ 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, नॉट सिर्फ बट इन 5 कंपनियों की जो नेटवर्थ है, जो वैल्यू है, वो जापान की इकोनॉमी से ज़्यादा है, जर्मनी से ज़्यादा है, इंडिया से ज़्यादा है। ऑफ कोर्स चाइना एंड US आर pretty much big compared to these companies, बट अगर हम इस फैंग में और 8-10 कंपनीज जोड़ दें तो डेफिनेटली ये चाइना से भी बड़ा हो ही जाएगा। अब बात करते हैं कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं ताकि हमें फैंग या इस टाइप की और कंपनीज में जॉब मिल जाए। तो अगेन 2 ऑप्शंस हैं। पहला है या तो आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो इन कंपनीज में, या फिर दूसरा है एज अ लेटरल एम्प्लॉय या एक्सपीरियंस एम्प्लॉय। अगर आपने इंजीनियरिंग करी हुई है, बीटेक करा है या एमटेक करा है, मोस्टली हैव टू टॉक अबाउट इंडिया, IITs हैं, IIMs हैं, NITs हैं, बिट्स हो गया आपका। एंड जस्ट अ डिस्क्लेमर, सारे IITs सारे NITs नहीं, आई मीन जो टॉप के हैं वही, एंड बिट्स। तो वहाँ पे जनरली फैंग बेस्ड कंपनीज आती हैं प्री कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए, और वहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स के पास कि वो यहाँ पे प्लेस्ड हो सकते हैं। बट अगेन जनरली क्या देखा गया, जैसे फेसबुक है या फिर गूगल हो गया, एट टाइम्स वो अपने रियल टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देते हैं स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए। आपकी नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक IT नॉलेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऊप्स कॉन्सेप्ट्स और डेटा स्ट्रक्चर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम सम IIT बैकग्राउंड या NIT, तो थिंग्स बिकम्स मोर इजी टू गेट इनटू दीस ऑर्गेनाइजेशंस अगर वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है तो। ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स जो हम आगे देखेंगे यूजिंग विच
आप प्रिपरेशन कर सकते हैं हाउ टू गेट इनटू फैंग ग्रुप ऑफ कंपनीज। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आईआईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है। अगर आपने किसी टीयर 2 या टीयर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज से भी, या इनफैक्ट आपने इंजीनियरिंग ही नहीं करी है, क्योंकि आजकल एक क्राइटेरिया ये भी हो गया कि इफ़ यू आर नॉट अ बीटेक और एन एमटेक या एमबीए डिग्री नहीं भी है, अगर आपने एक बीसीए भी करा है या एमसीए करा है, तब भी आपके पास ऑप्शंस हैं टू गेट इनटू आईटी सेक्टर एंड टू गेट इनटू फैंग एज वेल। बस आपको डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट आने चाहिए, कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको बेसिक आईटी नेटवर्किंग पता होनी चाहिए, क्लाउड आना चाहिए, पाइथन आना चाहिए, ये सारे फील्ड। अब ज़रा एक्सपीरियंस या लेटरल एम्प्लॉयज़ की बात कर लेते हैं। अब आपको 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस हो इन वॉट एवर स्किल सेट, अब आपने अगर फैंग में जाना है तो अगेन देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल वेज फॉर यू। सबसे पहले आपने अपना जो रिज्यूमे है उसको बहुत अच्छा करना है। यू हैव टू सी कि आप जिस सेक्टर में हो, जिस आप स्किल सेट में हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में इफ़ आई एम अ .NET डेवलपर, देन यू हैव टू सी कि कौन कौन सी कंपनीज फ्रॉम फैंग ग्रुप .NEट डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट चाह रही हैं और उसमें व्हाट एडिशनल थिंग्स दे आर आस्किंग। तो आपने वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होंगी, अपस्किल करना होगा आपने उन टेक्नोलॉजीज़ पे। उसके बाद अपना रिज्यूमे वैसे ही बिल्डअप करना होगा आपने, अपनी लिंक्डइन और नौकरी की प्रोफाइल वैसी बनानी होगी, आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी ऑन टू लिंक्डइन टू दीज कंपनीज एचआरस एंड टैलेंट एक्विजिशन टीम्स। उसके बाद फिर आपने हैंड्स ऑन भी करके करना होगा इनिशियली, ताकि आपको इनफ कॉन्फिडेंस आ जाए। अप्लाई करिए एंड जस्ट गो फॉर इट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और देखा गया है कि जो बेसिक्स हैं एट टाइम्स वो हमारे क्लियर नहीं हो पाते हैं, एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंस या जितने भी मेरे फ्रेंड्स काम कर रहे हैं फैंग में, तो सबका यही होता है कि अगर आप पाइथन डेवलपर हो या डेटा साइंस में कोशिश कर रहे हो या क्लाउड में चाह रहे हो या एज अ .NEट डेवलपर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइट में, तो बेसिक्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी से छोटी चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। एंड अल्टीमेटली नो वन इज आस्किंग फॉर यू कि आप मुझे पूरा कोड लिख के दिखाओ ड्यूरिंग माई इंटरव्यू प्रोसेस। अगर आप बेसिक से भी, लॉजिक से भी बना देते हो एटलीस्ट, या समझा पाते हो अपना कोड, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे भी एट टाइम्स देखा गया है कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगेन देयर आर मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज। टेक्निकल लेवल में ही 3 से 4, एंड इवन माइक्रोसॉफ्ट में तो 7 से 8 लेवल ऑफ राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज भी होते हैं। फिर मैनेजरियल राउंड्स भी होंगे, फिर HR राउंड्स होंगे। आपने होप नहीं खोनी है, हर राउंड कुछ नया सिखाएगा, नहीं होता 3 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर से ट्राई करिए, तब भी नहीं होता फिर ट्राई करिए, तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। क्योंकि देन आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड में, इंटरव्यू प्रोसेसेस में, टेक्निकल साइड से। आप उसको और अच्छे से हैंड्स ऑन कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड देन इट वुड बी ईजी फॉर यू टू गेट इनटू दीज कंपनीज। अब हम एक वेबसाइट देखते हैं, geeksforgeeks.org। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है फॉर यू टू गेट इनटू डेटा स्ट्रक्चर, ऊप्स, एल्गोरिदम्स की ये सब क्या होते हैं, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। अगर यहाँ पे आप जाएं, यू कैन सी दिस ट्यूटोरियल सेक्शन, कोर्स सेक्शन, फिर यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर भी हैं, तो इसमें यू कैन नेविगेट थ्रू इट ईजिली। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आते हैं ऑफ कोर्स। ऐसे ही एक फैंग का पोर्टल भी है, FAANG.FANG.IO। अगर आप इस पोर्टल पे जाएं और यहाँ पे अगर आप नेविगेट करें, तो ओवर हियर आपको यहाँ पे जॉब्स मिल जाएंगी कि किस कंपनी में किस टाइप की, किस प्रोफाइल की कितनी जॉब्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपीरियंस लेवल है। जैसे नेटफ्लिक्स का हो गया, एप्पल का हो गया, या गूगल का हो गया, यहाँ पे ये सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अमेजन का हो गया, तो ये भी काफ़ी अच्छा पोर्टल है। एट टाइम्स जो आपको नौकरी या लिंक्डइन पे नहीं दिख पाता, आप वो यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो इस पोर्टल पे भी। अगेन गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आई वुड से। गूगल है, कोर्सेरा है, यूडेमी हो गया, fang.io ऐसी वेबसाइट्स हो गई। प्रैक्टिस करते रहिए, गिटहब हो गया, वहाँ से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स विद देयर सॉल्यूशंस डाउनलोड करिए, हैंड्स ऑन करिए। जितना ज़्यादा आप हैंड्स ऑन करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके, और उतना ही अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा इंटरव्यू प्रोसेस में आपके लिए। अगेन फैंग जो है कोई एक लास्ट ऑप्शन या अल्टीमेट ऑप्शन नहीं, आई वोंट से दैट। हज़ारों टेक बेस्ड कंपनीज हैं अक्रॉस द ग्लोब, वहाँ पे भी अच्छे पर्क्स मिलते हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बिकॉज अगेन फैंग के भी अपने लिमिटेशंस डेफिनेटली हैं ही इन टर्म्स ऑफ जॉब पोस्टिंग्स या और जो भी हों। बट अब जैसे सेल्स फोर्स हो गया, IBM है, एक्सेंचर है, या इफ़ आई हैव टू से अबाउट इन्फोसिस, विप्रो, हर जगह ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह हैं। इट्स जस्ट कि किसको कब क्या मिलती है,
किसको कब क्या चीज़ क्लिक कर जाती है। आप जिस टेक्नोलॉजी जिस स्किल सेट पे काम कर रहे हैं उसका अगर स्कोप अच्छा है उस पर बने रहिए, उसी में और अपस्किल करते रहिए, अगेन बेसिक्स क्लियर करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेशंस हो गए बाकी और सिमिलर टेक्नोलॉजीज़ के साथ विद इन योर एग्जिस्टिंग वंस, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको। तो जो लेडर है वो ऊपर आप चढ़ते चले जाइए, दिस इज गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब चाहे आप फैंग में हो ना हो, बट हाँ फैंग मिल जाता है तो बढ़िया है, नहीं मिलता तो भी बढ़िया है। बने रहिए ऐसे ही और वीडियोस के साथ मेरे साथ, फिर मिलेंगे।